हमारा नाम जगन्नाथ सिंह है, पिता का नाम श्री विश्वनाथ सिंह है। हम पूर्व प्रधान के लड़के हैं। हमारे यहाँ गाटा संख्या है 660, 661, 662। उस पर बहुत पुराने लगभग 30 वर्षों से लिपस्टिक का पेड़ लगा था, जो जहाँ तक हमें जानकारी है कि संभवतः गांव सभा खाते से लगा था। जब ये हमें पता लगी रात में कि वो पेड़ ये लोग काट रहे हैं, शाम का वक्त था। जब हम वहाँ हम गए रोकने कि भैया वो पेड़ सरकारी पेड़ आप क्यों काट रहे हो, तो सुरेश कुमार पुत्र रंजीत ने मुझको कुल्हड़ी लेके ये दौड़ाए। हम वहाँ से हमको गाली देते हुए मुझको दौड़ाए। मैं वहाँ से भाग करके हम किसी तरह तेज भी चाचा आ रहे थे, उनसे बताया कि चाचा हमको ये लोग दौड़ाए हैं। ये 3 लोग थे, एक मिट्ठू लाल था, बाप का नाम वो है श्री राम, और ये थे। इनके भाई वहीं से 10 कदम दूर पर वो भी खड़े थे, वो भी गाली गुप्ता देते हुए भी कि मार डालो सालों, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद हम वहाँ किसी तरीके से भी चाचा से हम पहुँचे हैं कि चाचा हमको ये लोग दौड़ाए हैं, क्योंकि हम गांव से निवास न करते हुए वहाँ से थोड़ा दूर पर हम निवास करते हैं, इसलिए हम अकेले गए। अगर गांव में रहते तो हम लोग संभवतः 2-4 लोग इकट्ठे होके जाते, लेकिन हम बाई रोड गांव से बाहर हम अकेले पहुँचे थे। जब हमको दौड़ाए हम किसी तरह भाग के अपनी जान बचाए। आपने खुद देखा ये लोग पेड़ों को कटवाए? बिल्कुल, हमने खुद देखा कि वहाँ राम सुरेश सिंह बाबा, वो सुरेश कुमार ये खड़े थे। उनके भाई वहाँ से एक देवस्थान है जो भी सरकारी ज़मीन है, वो भी इन लोगों के कब्जे में है, वहीं इनके भाई खड़े थे। बरसीन का खेत है, और बाकी जो ठेकेदार लकड़ी काटने वाले थे वो अंदर अपना लकड़ी काट रहे थे। आपको जब मारने दौड़ाया, आपको गाली गलौज किया, आपको जान से मारने की धमकी दी, जब कुल्हाड़ी लेके मारने दौड़ा, तो इसकी शिकायत आपने की? इसकी शिकायत हम तुरंत थाने पहुँचे, लेकिन वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तहसील में क्या क्या किया? तहसील में हम तुरंत दूसरे दिन गए तहसीलदार साहब के यहाँ। पहले हल्का लेखपाल से मिले। हल्का लेखपाल द्वारा बताया गया कि जो यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हैं वो संभव वो पश्चर की ज़मीन में है। उसके बाद हम लिखित शिकायत तहसीलदार महोदय को दिए। तहसीलदार महोदय ने मुझको आश्वासन दिया कि आप जाइए, अगर वो सरकारी ज़मीन है तो उसमें FIR हम दर्ज कराएंगे। अच्छा, लेखपाल ने क्या कहा? लेखपाल ने कहा, लेखपाल देखे, वो अपना हमारे सामने नक्शा खोले, खसरा खोले। जो 3 गाटा थी 660, 661, 662, ये सरकारी अभिलेख में ये पश्चर की भूमि दर्ज है। पश्चर की भूमि दर्ज है। अच्छा, तेजवीर भाई आप बताइए, आपने किस तरह की मदद की इनकी? इनको दोनों लोग दौड़ाए, हम देख रहे थे। मिट्ठू भी दौड़ाया था, सब लोग दौड़ाए कुल्हाड़ी लेकर के। ये बिल्कुल रोते हुए भाग रहे थे, उधर से मोटरसाइकिल से आ रहे थे। हम तुरंत मोटरसाइकिल खड़ी किए। उसके बाद हमने कहा अब आ जाओ सब लोग। हम ही 2 लोग हो गए हैं, ये 3 लोग थे। जब हमको ये देखे कि ये भी इनके साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तीनों लोग रुक गए। उसके बाद हमने इनको मोटरसाइकिल बैठाया। उसके बाद इनके घर छोड़ा। ये बहुत भयभीत हो गए थे, तो इनकी ले गए, दवा पानी करवाए और घर पे गए, लेट गए। फिर इनका थोड़ा से दवा पानी हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, तब ये थोड़ा राहत मिला। तो ये दूसरे दिन तहसील गए। तहसीलदार साहब ने क्या कहा? तहसीलदार साहब एप्लीकेशन लिए, पहले लेखपाल साहब एप्लीकेशन लिए। लेखपाल साहब आश्वासन दिए, पूरा कागज पत्र देखे, कहे पश्चर की भूमि है और इस पर FIR होगी, आप इसको तहसीलदार से लिखवाइए। और तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन दिया गया। हम इनके साथ गए थे, तो तहसीलदार ने कहा कि तुरंत हम वेरीफाई करते हैं, इसके ऊपर दोनों लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। तहसीलदार साहब ने अपने मुंह से बोला? हाँ, अपने मुंह से बोले तहसीलदार साहब कि मुकदमा दर्ज किया है। कहा प्रधान कहाँ था, प्रधान क्या कर रहा है? हमने कहा सर प्रधान 2-3 दिन से गायब है। और प्रधान के संज्ञान में ये बात नहीं थी। बाद में संज्ञान में बात आई। प्रधान भी आश्वासन दे रहे हैं कि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। 4-5 लाख का सफ़ेदा था, और उस सफ़ेदे को सुरेश सिंह चोरी से बेच लिए हैं, और उसमें संलिग्ध में कई लोग हैं। अच्छा। और मेन इसमें सुरेश सिंह है। सुरेश सिंह? हाँ, मेन इसमें सुरेश सिंह है। इसमें काफ़ी पैसा सुरेश सिंह पा गए हैं, और पैसा काफ़ी लोग को खिलाए भी हैं। अच्छा। कटाने में गांव वाले को पैसा दिए हैं। कई लोग इसमें संलिग्ध हैं। जरूरत पड़ेगी तो सबका नाम ही बताएंगे। इनको दीजिए भाई। तहसीलदार साहब ने आपको क्या कहा, क्या आश्वासन दिया आपको? तहसीलदार साहब ने, हम और हमारे चाचा, हम दोनों लोग साथ गए थे। तहसीलदार साहब ने ये आश्वासन दिया, पहले एप्लीकेशन देखने के बाद बताया कि अभी तक कहाँ थे। तो हम कहे सर हमको जैसे जानकारी हुई, हम तुरंत लेखपाल साहब से मिले। जो प्रक्रिया है, हम लेखपाल साहब से मिले। लेखपाल साहब कहे लिखित शिकायत करो, तो आपके पास हम लिखित शिकायत लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें जो भी दोषी होगा हमारे सामने। उन्होंने लेखपाल को फ़ोन किया। लेखपाल से बताया कि अगर ये सही चीज़ है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत हो, तुरंत FIR दर्ज कराओ। तहसीलदार साहब ने अपने दूरभाष से लेखपाल को दूरभाष के माध्यम से तुरंत बताया। अब लेखपाल साहब क्या कह रहे हैं? लेखपाल साहब कह रहे हैं कि जो तहसीलदार साहब के हम एप्लीकेशन दिए हैं, कहे उसको
उसका मतलब वो आ जाए एप्लीकेशन, तब हम FIR चल के थाने पर लिखवाते हैं। लिखवा, आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि सरकारी पेड़ कटा है, क्योंकि सरकारी संपत्ति अगर वो नीलाम होके करती तो इससे गांव का कुछ विकास में मदद मिलती, और अगर ये नीलाम होके करती राजकीय कोष मतलब में फ़ायदा होता। लेकिन ये लोग चोरी से पेड़ काट लिए, तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम पता बताइए। हमारा नाम जगन्नाथ सिंह है। हम अर्थर के रहने वाले हैं। ठीक, धन्यवाद। हाँ हाँ, अब रामराज मुलाकात करेंगे, हम हैं अलग, ठीक है। रामराज से हम बता दे रहे हैं, हाँ हाँ, रामराज से बता दे रहे हैं, ठीक है। क्षेत्रों में होंगे, अब से समय वाले मुलाकात करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक। चलो दे रहे हैं थोड़ा, ठीक ठीक ठीक। अर्थर ग्राम सभा में पश्चर के भूमि पर अवैध कटान हुई है, जिसमें वन विभाग द्वारा आज जांच करते हुए वन विभाग के अधिकारी मौके पर आए हैं। वो जांच कर रहे हैं, उनके द्वारा आज जांच की जा रही है। आज 22/3/2023 को जांच की जा रही है। यहाँ से लेकर के पूरा इसे है 2.5-3 बीघा की काटे हैं पूरा। साहब गाटा संख्या 660, 661, 662, तीन नंबर है पूरा पर। 660, 661, 662। जिसमें राम सुरेश सिंह, सुरेश कुमार पुत्र रंजीत, मिट्ठू लाल पुत्र श्री राम द्वारा ये सारे पेड़ काटे गए हैं। ये झाड़ी में छुपा के सारे पेड़ काटे गए हैं रात के समय में। कुछ पेड़ उसे छोड़ दिया गया है, जिसमें गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पतले 12 पेड़ इसमें छोड़ दिए गए हैं। बाकी जो मूलवान पेड़ थे उनको काट लिया गया है। कुछ अवशेष लकड़ी यहाँ बची है, ये देखिए, ये कुछ अवशेष लकड़ी यहाँ बची है। ये दबंग किस्म में लोग हैं, रात में वही धंधा करते हैं, पेड़ कटवाते हैं। ये इस साइड में पेड़ लगे थे, यहाँ से लेके वहाँ तक सब सारा काट लिया गया है। जो कि पश्चर के गाटे की भूमि है।